दाल भात सब्जी खाया करते थे, अब खिचड़ी खाएंगे सर। वो खिचड़ी कैसे तैयार कर रही है नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति में तो अब है कि एक्सट्रीम नहीं है सब्जेक्ट, कोई साइंस स्ट्रीम के बच्चे आर्ट्स के भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें ये ग्रेजुएशन जो है अब 4 साल का कोर्स हो गया, पहले 3 साल का था, अब 4 साल हो गया। नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी मैंने सुना है कि कुछ तैयारियां सरकार की है। वोकेशनल कोर्स इंक्लूड किया गया है, तो इसमें आप जैसे टेलरिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, मिट्टी का बर्तन का काम करने का जो है, इस तरह के बहुत सारे काम जो कम लागत पर किया जा सकता है और बच्चे उसको सीखकर अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और भविष्य में उसके आधार पर कुछ अपना अर्न कर सकते हैं। सर बीएड और एमएड करके विद्यार्थी लोग सड़क पे हैं सर। सरकार के पास वैकेंसी नहीं है और कॉलेज के पास शिक्षक नहीं है। तो सरकार की नीति है, होनी चाहिए, बहाली होनी चाहिए। शिक्षक हमारे महाविद्यालय में आएंगे तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी और तभी कुछ आगे। नमस्कार, आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं और हमारा नाम आनंद है और फिलहाल मैं जगन्नाथ जैन कॉलेज झुमरी तिलैया में हूँ। नई शिक्षा नीति को लेकर के कॉलेज की क्या तैयारी है, नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें हैं, आइए चलते हैं कॉलेज के अंदर, यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के प्रोफेसरों से बात करते हैं और समझते हैं कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी जानकारी हमें है वो एक छोटा सा लाइन आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों की पढ़ाई अलग अलग करते थे। अब शायद आपको सारे सब्जेक्ट मिला करके नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी होगी। और दूसरी पॉइंट यह है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट को भी लेकर कई पढ़ाइयाँ होगी, जैसे कि अगर आप बढ़ई की पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप कारपेंटर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी भी पढ़ाई होगी। अगर आप मिट्टी से बने हुए बर्तन को लेकर के शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको दिया जाएगा। और भी कई चीज़ें हैं, आइए चलते हैं कॉलेज के अंदर और यहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं और जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से नई शिक्षा नीति को लेकर के जगन्नाथ जैन कॉलेज तैयार है। आइए चलते हैं कॉलेज के अंदर। सर, भारत सरकार ने शिक्षा नीति 2022 में लागू की और उसी के तहत झारखंड सरकार ने भी 2023 में शिक्षा नीति को लागू कर दिया। कॉलेज की क्या तैयारियां हैं? कॉलेज पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है विश्वविद्यालय में, तो हमको तो वो तैयारी चल रही है, क्लास भी हो रहा है और अब तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे परीक्षा भी दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो जिस तरह से पढ़ाई होते थे कॉलेज में, नई शिक्षा नीति में क्या इम्प्रूवमेंट आई है और नई शिक्षा नीति में किस तरह से पढ़ाई हो पाएगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे रहेगा? तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें ये ग्रेजुएशन जो है अब 4 साल का कोर्स हो गया, पहले 3 साल का था, अब 4 साल हो गया और 8 सेमेस्टर हो गए उसमें। जिस प्रकार से हैं बच्चे, जिसमें अभी कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए। लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में रखना होगा, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको रखना पड़ेगा। सेमेस्टर 2 में इंग्लिश सभी किसी भी सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको रखना ही होगा। और कुछ एक मेजर सब्जेक्ट होता है जो अपने, जिससे पहले हम लोग ऑनर्स कहते थे, वो मेजर है, तो एक पेपर उसका पढ़ना होगा एक सेमेस्टर में। जैसे भी सेमेस्टर 1 में एक पेपर होता है, एक होगा सब्सिडियरी पेपर की तरह IRC पेपर कहलाता है। बच्चों को चुनाव करना है उसको अपने मन से, जो भी हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब जो सिलेबस है उसके मुताबिक, जो भी उसमें से एक बच्चे को एक सब्जेक्ट को चुनना होता है। और बाकी जो है एक है सब्जेक्ट, इसमें इंटरप्रेन्योरशिप है। अभी सेमेस्टर 1 में जो बच्चे रख रहे हैं उनको भी कंपलसरी है, सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए उसको रखना ही होगा। और एक योगा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक पेपर है, वो भी कंपलसरी है। सर, नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी मैंने सुना है कि कुछ तैयारियां सरकार की है। इसमें वोकेशनल कोर्स इंक्लूड किया गया है, तो इसमें आप जैसे टेलरिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, मिट्टी का बर्तन का काम करने का जो है, इस तरह के बहुत सारे काम जो कम लागत पर किया जा सकता है और बच्चे उसको सीखकर अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और भविष्य में उसके आधार पर कुछ अपना अर्न कर सकते हैं। इस तरह की तैयारी है इस सिलेबस के तहत। मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बेनिफिट होगा, वो उनका स्किल डेवलप होगा। कोई डिग्री नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ वो स्किल होंगे और अपने व्यवसाय को भी चला सकते हैं, कर सकते हैं। सर, +2 की जब पहले पढ़ाई होती थी तो सब्जेक्ट होते थे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। गुप्त सूत्रों के अनुसार से पता चल रहा है कि यह पढ़ाई अब ऐसे नहीं होगी, सारे को मिला दिया गया है।
यानी कि पहले इंसान दाल भात सब्जी खाया करते थे, अब खिचड़ी खाएंगे सर। वो खिचड़ी कैसे तैयार कर रही है नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति में तो अब है कि एक्सट्रीम नहीं है सब्जेक्ट, कोई साइंस स्ट्रीम के बच्चे आर्ट्स के भी सब्जेक्ट रख सकते हैं और कॉमर्स के भी रख सकते हैं। तो इसमें अब सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि एक्सट्रीम कोई भी हो सकता है। बच्चे अगर मान लीजिए कि कोई फिजिक्स ऑनर्स है तो अगर वो चाहे तो आर्ट्स में आकर हिस्ट्री का भी पढ़ाई कर सकता है। सर एक कॉलेज को लेकर कुछ सवाल लेना चाहूँगा। आपके कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं? हमारे यहाँ महाविद्यालय में इंटर से लेकर एमए तक की पढ़ाई है। एमए हिस्ट्री में और एमकॉम एक फैकल्टी के रूप में एमकॉम की पढ़ाई यहाँ हो रही है। तो इंटर से लेकर एमए तक कुल मिलाकर करीब 10,000 बच्चे यहाँ इनरोल्ड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। 10,000 बच्चे के पीछे कितने शिक्षक हैं सर? शिक्षकों की संख्या तो बहुत ही कम है, जिसमें हमारे यहाँ 13 परमानेंट टीचर हैं और 13 कंट्रेक्चुअल टीचर हैं, 26। तो क्या सर 26 शिक्षक मिलकर 10,000 बच्चों को पढ़ा सकता है? आपने भी सर कहीं पढ़ाई किया होगा, आपने भी देखा होगा, ये पॉसिबल है क्या सर? नहीं तो 10,000 बच्चे हैं, लेकिन वो सेमेस्टर बढ़ जाता है तो सारे बच्चों का एक साथ क्लास नहीं चलता है, इसलिए सारे बच्चे एक साथ तो नहीं आते हैं 10,000, लेकिन जिस सेमेस्टर का क्लास होता है उसमें वो बच्चे रहते हैं। तो शिक्षक की कमी तो है, शिक्षक अपने पूरी तो जोर लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बीएड और एमएड करके विद्यार्थी लोग सड़क पे हैं सर, सरकार के पास वैकेंसी नहीं है और कॉलेज के पास शिक्षक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार की नीति है, होनी चाहिए, बहाली होनी चाहिए। शिक्षक हमारे महाविद्यालय में आएंगे तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी और तभी कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षक की कमी को पूरा करना सरकार का दायित्व है, एक महाविद्यालय इसको नहीं कर सकता है। सर हर एक महाविद्यालय को नैक से जोड़ा जाता है, क्या जगन्नाथ जैन कॉलेज को आज तक नैक से जोड़ा गया है? हाँ, हमारे यहाँ महाविद्यालय में 2 साइकिल का नैक का 2 साइकिल हो चुका है और बी पिछली बार तब 16 में हुआ है जब बी एक्रीडेटेड कॉलेज है मेरा, और अभी 3rd साइकिल की तैयारी चल रही है और संभावना है हम लोग 24 या 25 तक भी हमारे यहाँ 3rd साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो नैक को लेके क्या तैयारियां हैं सर, क्या साझा करना चाहेंगे या आप गुप्त रखेंगे? नहीं, तैयारी इसमें कोई भी गुप्त रखने की चीज़ नहीं है। तैयारी अपने लेवल पर जो हमारा IQAC सेल है उसके कोऑर्डिनेटर हैं और सारी कमेटियां बनाई हुई हैं, बहुत सारी कमेटी सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं और समय आने पर वो पूरा होगा। जी, तो फिलहाल शिक्षा नीति को लेकर हम बात कर रहे थे जो झारखंड में फिलहाल लागू हुआ है। खिचड़ी खाने के लिए तैयार रहें आप सब, दाल भात आप लोग बहुत खा लिए। कुछ ऐसे ही नीति झारखंड में नई शिक्षा नीति आई हुई है, तैयारियां जोरों पर है और जय कॉलेज भी उसके लिए तत्पर है। जय कॉलेज भी अपनी कमर को कस ली है बच्चे लोगों को नए सिरे से नए तरीके से पढ़ाई करवाने के लिए, और स्किल डेवलपमेंट को भी लेकर के इसमें कुछ तैयारियां हैं जिसमें जय कॉलेज के प्रधानाध्यापक हमारे साथ थे। उन्होंने हर एक चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाया कि पहले जो पढ़ाई होती थी वो कैसी होती थी और अब पढ़ाई कैसी होगी। फिलहाल मैं कोडरमा में हूँ, जगन्नाथ जैन कॉलेज में हूँ, तो जय कॉलेज के खबरों से रूबरू करने के लिए तत्पर हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।